नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राज्य सचिवालय शिमला में शोक सभा का आयोजन, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों की सभी देनदारियां 30 अप्रैल से पहले जारी करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और मंडी जिले में पंडोह के समीप कार हादसे में 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द करने के एक दिन बाद अमित शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे पाकिस्तान को उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज राज्य सचिवालय शिमला में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और कई विधायकों सहित सचिवालय के कर्मचारियों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये हमला देश की सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि देशवासियों की भावनाओं पर गहरा आघात है। इस मौके पर आतंकी घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस शोक सभा में इकट्ठे होने का हमारा ये मकसद है कि जो पहलगाम में से हत्या हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी उन परिवारों के साथ इस शोक की घड़ी में खड़े हैं। और ये अत्यंत दुख का विषय है कि 22/4/2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस जघन्य कृत्य से समस्त देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। यह हमला न केवल देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि हमारी भावनाओं पर भी आघात है। हमें इन नागरिकों की कुर्बानी को याद रखना होगा और एकता तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत करना होगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों को मारकर आतंकियों ने घिनौनी हरकत की है और पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने आज शिमला जिले में ठियोग के खनार में राज्य स्तरीय ठोडा मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया है और हमले के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग के सभी ठेकेदारों की देनदारियां 30 अप्रैल से पहले जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज वित्त विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि लंबित देनदारियां की पहली किश्त 28 अप्रैल से पहले और शेष राशि 30 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों को बिल तैयार कर उन्हें भुगतान के लिए समय पर कोषागार में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को विभागीय बिल हर महीने की 10 तारीख के बाद ही प्रस्तुत करने को कहा, क्योंकि प्रदेश को महीने की 10 तारीख को केंद्रीय कर प्राप्त होते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चंडीगढ़ में अथर्व भारत 2025 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। ये कार्यक्रम JW मैरियट में समिट इंडिया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, शासन और सामाजिक विकास से जुड़े लोगों के एकजुट होने से राष्ट्र मजबूती के साथ समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अथर्व भारत पुरस्कारों ने देश की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई नवोन्मेषी पहल की हैं।
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में हिमाचल के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के लिए आयोजित 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना के तहत 154 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चंद्र कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए सरकार ने 90 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य घोषित किया है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में होने वाले रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उपक्रमों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी जिले में पंडोह बांध के समीप बाखली सड़क पर आज हुए एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे मंडी संवाददाता मुनीश सूद के मुताबिक ये लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे और इनकी गाड़ी अचानक सड़क से नीचे गिर गई। मृतकों में चच्योट तहसील के तरौर गांव के दूनीचंद, उनकी पत्नी कांता देवी और उनकी 8 महीने की बेटी भी शामिल है। इसके अलावा नौन गांव के थलिया राम व लाहौल की मीना कुमारी की भी इस हादसे में मौत हुई है। सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखा है। प्रसार भारती ने इसके लिए अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स जारी किया है। हिमाचल प्रदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लस्टर प्रमुख कश्मीर सिंह ने आज शिमला में आकाशवाणी व दूरदर्शन की एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर उपभोक्ता लाइव टीवी से लेकर ऑन डिमांड वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 से अधिक भाषाओं के कंटेंट देखने को मिलेंगे। कश्मीर सिंह ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर दूरदर्शन व आकाशवाणी के सभी चैनल उपलब्ध रहेंगे। प्रसार भारती ने जब इस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया तो उसका मकसद की एक तरफ तो था कल्चरल प्रिजर्वेशन करना है आपका, कि आपकी डिमांड्स है, आपने भावनात्मक जुड़ाव है अपनी संस्कृति से है, कुछ ऑडियंस वैसी है, नई ऑडियंस है, नई ऑडियंस में जो है आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। एक स्तर पे आप जो है कभी दिन के किसी टाइम पे आप देखना चाहते हैं कि मैं एक मूवी देखूं, एक कोई चाहता है कि मैं उसमें ड्रामा देखूं, दूसरा कोई चाहता है मैं उसमें संगीत सुनूं, तीसरा कोई चाहता है मैं इसके ऊपर जो है वो कोई एक मेरे पास सशक्त माध्यम हो जहां मुझे बार बार जो है वो स्क्रॉल इधर से उधर ना करना पड़े, मैं उसी के थ्रू जो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूं। तो इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर ये डिफरेंट अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दी गई है और इस इनोवेशन को सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसके साथ जो है सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की गई है अंडर द टैगलाइन वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। ये इसका जो है टैगलाइन है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सोलन में दिसोलन सहकारी तहसील विपणन और वितरण संघ द्वारा निर्मित लक्ष्मी सिंह सहकारी परिसर का उद्घाटन किया। इसमें 43 व्यापारिक दुकानें बनाई गई हैं जिनके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस परिसर के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है और व्यापारिक परिसरों के निर्माण से लोगों को लाभ होगा। नगर निगम सोलन में पानी के बढ़े हुए बिलों के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और युवा अपनी आर्थिकी को मजबूत बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उपायुक्त कार्यालय मंडी और राज्य सचिवालय शिमला को बम से उड़ाने की धमकी के बाद आज उपायुक्त कार्यालय चंबा और हमीरपुर में भी ऐसी ही धमकी वाली ईमेल मिली हैं। दोनों स्थानों पर उपायुक्त कार्यालयों को तुरंत खाली करवाकर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। हमीरपुर में पुलिस की जांच के बाद उपायुक्त कार्यालय की सभी शाखाओं में फिर से काम शुरू किया गया। उधर चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
बॉम्ब की धमकी को लेते हुए वो जिला चंबा में भी रिसीव हुआ, तो उसके मद्देनजर जो पुलिस की टीम है उन्होंने पूरे परिसर के अंदर जांच शुरू कर दी है ढूंढने के लिए। साथ ही में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको एहतियातन तौर पर भी बाहर लाया गया है, ताकि एक बार जब सर्च कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही जो आगे का कार्य स्टार्ट किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने ड्राइंग मास्टर भर्ती पर रोक लगा दी है। एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने हाल ही में घोषित परिणामों के आधार पर ड्राइंग मास्टर के पदों पर फिलहाल नियुक्ति न देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सड़क यातायात बाधित करने की किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में कड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कल राज्य सचिवालय शिमला के समक्ष आंदोलन के चलते यातायात बाधित हुआ और स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राज्य सचिवालय शिमला में शोक सभा का आयोजन, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों की सभी देनदारियां 30 अप्रैल से पहले जारी करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और मंडी जिले में पंडोह के समीप कार हादसे में 5 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।